क्या आप चाहते हैं कि जून का महीना आशीषों से भर जाए? लेकिन एक आत्मिक रहस्य है जिसे 90% लोग नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम मिलकर एक ऐसी प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन, घर और आत्मा को छू लेगी। आखिर में हम एक साथ एक चमत्कारी प्रार्थना करेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनुग्रह से भरे नाम में शुभकामनाएं। हम जून के इस नए महीने में प्रवेश कर गए हैं। एक नया समय, नई संभावनाएं और नई आशीषों का समय। हर महीना हमें यह अवसर देता है कि हम फिर से प्रभु के वचनों पर मनन करें, उसकी योजनाओं को समझें और आत्मिक रूप से नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करें। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो संघर्ष में हैं या जो जीवन में अपने उद्देश्य को लेकर परेशान है। हमारा आज का आशीष वचन है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हें आशा की भावना देने वाली है। यिर्मयाह 29:11। 6 परमेश्वर की योजना, आशा और भविष्य। जब हम यिर्मयाह 19:11 को पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक निश्चित योजना रखता है, नाश की नहीं बल्कि आशा और भलाई की। जून का महीना वर्ष के मध्य का समय है। हो सकता है आपने साल की शुरुआत में कुछ लक्ष्य बनाए हों और अभी तक वह पूरे नहीं हुए हों। आप सोच रहे हो कि क्या वाकई आगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। यह वचन, यह आश्वासन देता है कि भले ही हम अनिश्चित हों, परमेश्वर निश्चित है। मूल्यवान बिंदु। परमेश्वर की योजनाएं समय के अनुसार प्रकट होती हैं। हमारी असफलताएं भी उसकी योजना में प्रयोग हो सकती हैं। उसकी योजना हमें अनंत जीवन और आत्मिक समृद्धि की ओर ले जाती है। कम थकान और संघर्ष में नया बल। यशायाह 40:21 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित न होंगे। यशायाह 40:71। जून की गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होती, कई बार यह जीवन की परिस्थितियों की गर्मी भी होती है। मानसिक तनाव, पारिवारिक संघर्ष, स्वास्थ्य की समस्याएं। इस परिस्थिति में प्रभु हमें यह वादा देता है कि यदि हम उसकी आशा में बने रहते हैं तो वह हमें नया बल देगा। प्रायोगिक बात, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मिक विश्राम के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ें। सामूहिक आराधना और संगति से मनोबल बढ़ता है। प्रत्याउत स्थिरता की आवश्यकता। भजन संहिता 16:8 कहता है, मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ है, मैं डगमगाऊंगा नहीं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में स्थिरता एक बहुत बड़ा वरदान है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हर परिस्थिति में स्थिर रहें, चाहे वह नौकरी की चिंता हो, बच्चों की पढ़ाई हो या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। परमेश्वर की आशीष का यह अर्थ नहीं कि हम पर कोई कष्ट नहीं आएगा, बल्कि यह कि हम उनमें डगमगाएंगे नहीं। उदाहरण, अय्यूब का जीवन कष्टों के बीच विश्वास में स्थिर रहा। दानियेल विरोध और खतरे के बावजूद परमेश्वर में स्थिर। और आशीष का जीवन। गिनती 6:34-26। यहोवा तुझ पर कृपा करे और तुझे सुरक्षित रखे। यहोवा तुझ पर अपने मुख की ज्योति चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपनी प्रसन्नता तुझ पर प्रकट करे और तुझे शांति दे। गिनती 6:44-26। जून का महीना
आशीषों से भरा हो। यह परमेश्वर की इच्छा है। वह हमें सिर्फ सांसारिक वस्तुओं से ही नहीं, आत्मिक उन्नति, आंतरिक शांति और अनुग्रह से भी भरना चाहता है। आशीष के 3 स्तंभ। कृपा, वह हमें अनचाहा भी देता है क्योंकि वह प्रेम करता है। सुरक्षा, वह हमें संकटों से बचाता है। शांति, जो दुनिया नहीं दे सकती, वह प्रभु हमें देता है। 41 जून के लिए व्यावहारिक आत्मिक संकल्प। इस महीने के लिए हम कुछ आत्मिक अभ्यास को अपनाएं। हर सुबह एक वचन पढ़ें और मनन करें। 2 हर रविवार सामूहिक आराधना में भाग लें। 2 हर दिन कम से कम 10 मिनट प्रार्थना में बिताएं। हफ्ते में एक दिन किसी को प्रोत्साहन का संदेश भेजें। यक्ष, अपनी योजनाओं को प्रभु के सामने रखें और मार्गदर्शन मांगें। निष्कर्ष, प्रियजनों, जून का यह महीना प्रभु की योजनाओं और उसकी आशीषों से भरा है। भले ही आपके चारों ओर हालात कठिन हों, पर याद रखें कि जो आपके साथ है वह दुनिया से बड़ा है। आपका भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। आपका बल प्रतिदिन नवीकृत हो सकता है। आपकी आत्मा स्थिर और विश्वास में जड़ हो सकती है। आप पर प्रभु की कृपा, अनुग्रह और शांति बनी रह सकती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अनुग्रह और करुणा से परिपूर्ण प्रभु, हम आज जून के इस नए महीने के पहले दिन तेरे चरणों में झुकते हैं। हे यहोवा, तू अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। तू ही हमारे जीवन का आरंभ और अंत है। तेरी महिमा अनंत है और तेरी दया प्रतिदिन नई होती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक नया महीना देखने का अवसर दिया। यह तेरे अनुग्रह की ही बात है कि हम आज जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और तुझे पुकार सकते हैं। धन्यवाद और स्तुति। प्रभु, सबसे पहले हम तेरे प्रति आभार प्रकट करते हैं। तूने बीते महीनों में हमारी रक्षा की। तूने हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया। तूने हमारे घरों में शांति, भोजन, वस्त्र और आश्रय दिया। तूने हमारी आत्मा को पाप से बचाया और हमें नए जीवन की आशा दी। हे पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारी सांसें, हमारे विचार, हमारे कदम, सब कुछ तुझसे ही संचालित होते हैं। तेरी महिमा की ज्योति हमें अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले आती है। पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, हम इस समय अपने हृदय को खोलकर तेरे सामने रखते हैं। हमने जाने अनजाने में विचारों, वचनों और कर्मों के द्वारा तुझे दुखी किया है। हमने कई बार तेरे वचन की अवहेलना की, तेरे आत्मा की अगुवाई को अनदेखा किया और अपने अहंकार में चल पड़े। हम क्षमा मांगते हैं हे प्रभु, हमारी कठोरता के लिए, हमारे क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के लिए, उस समय के लिए जब हमने दूसरों की जरूरतें नजरअंदाज की, उस समय के लिए जब हमने तुझे प्राथमिकता नहीं दी। धो दे हमें अपने पुत्र यीशु के लहू से। तूने वादा किया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि तू हमें क्षमा करेगा और सब अधर्म से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1:96। मार्गदर्शन और योजनाओं की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, यह जून का महीना हमारे सामने एक कोरी किताब की तरह है। हम नहीं जानते कि आने वाले दिन हमारे लिए क्या लाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि तू पहले से हमारे साथ चल रहा है। इस महीने के लिए हमारी प्रार्थना है, तू हमारे हर निर्णय में मार्गदर्शक बन। हमारी योजनाओं को अपने हाथ में ले और उन्हें अपने अनुसार ढाल। अगर हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हों तो हमें रोक और सही दिशा में मोड़। हमें आत्मिक विवेक दे ताकि हम तेरे स्वर को पहचान सकें। हमारी योजनाएं तेरे हाथों में हैं।
हमारे करियर, हमारे व्यवसाय, हमारे पारिवारिक निर्णय, बच्चों की शिक्षा, रिश्तों में सुधार, सब तेरे अनुग्रह पर निर्भर है। परिवार और संबंधों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी शांति और एकता से भर दे। पति पत्नी में प्रेम और समझ बढ़ा। माता पिता और बच्चों के बीच आपसी सम्मान और आदर हो। यदि कोई घर टूटने की कगार पर है तो तू उसमें मेल कर। जो अकेले हैं, विधवा, अनाथ या त्यागे हुए हैं, उन्हें तू अपनापन और सांत्वना दे। हम प्रार्थना करते हैं कि इस महीने में हमारे घर तेरी आराधना का स्थान बने। हर दीवार तेरी स्तुति से गूंजे। जहां कलह हो वहां तू मेल कर। जहां अभाव हो वहां तू पूर्ति कर। जहां अंधकार हो वहां तेरी ज्योति फैले। रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना। हे याहवे यिरेह, जो हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हें पूरा करता है, हम इस महीने के लिए तेरे सामने अपनी आर्थिक स्थिति लाते हैं। तू नौकरी देने वाला है। जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें अवसर प्रदान कर। जिनका व्यवसाय ठप्प है, तू उन्हें पुनर्जीवित कर। जहां कर्ज है, तू मुक्ति दे। जहां आशीष की आवश्यकता है, तू स्वर्ग के खजाने खोल। हे प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीष बरसाऊंगा। मलाकी 3:10। हम तुझ पर विश्वास रखते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। हे यहोवा राफा, हमारे चंगाई करता, जून के इस महीने में तू हर बीमारी को दूर कर। जो कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा से जूझ रहे हैं, उन्हें तू चंगा कर। जो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, अनिद्रा में है, उन्हें तू विश्राम दे। जो डॉक्टरों से निराश हो चुके हैं, उन्हें तू चमत्कारिक रूप से ठीक कर। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जिनकी सर्जरी होनी है, जो दवा पर हैं। हे प्रभु, तू उनके शरीर को स्वस्थ कर। आत्मिक उन्नति और सेवा के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, इस महीने में हमें और अधिक गहराई से तेरे साथ चलना सिखा। हमें वचन पढ़ने की भूख दे, प्रार्थना में स्थिरता दे, सेवा करने का उत्साह दे। अपने घर, समाज और कलीसिया में हमें अहंकार, आलस्य और आत्मिक ठंडेपन से बचा। तू हमें जगह, सिखा और उपयोग कर। हमें वह बनाने में मदद कर जो तेरी योजना के अनुसार है। देश और समाज के लिए प्रार्थना। हे राष्ट्रों के परमेश्वर, भारत और पूरे विश्व को तू अपनी दया से ढांप। जो देश युद्ध में हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जहां भूख, बेरोजगारी और अन्याय है, वहां तू न्याय और शांति ला। हम विशेष रूप से भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि दे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर। न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत हो। प्रत्येक दिन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा निस्सी, हमारी ढाल और सुरक्षा इस महीने के हर दिन, हर यात्रा, हर निर्णय, हर बातचीत में तू हमारे साथ चल। तू हमारी आने जाने की रखवाली कर। हमारी नींद, काम और विश्राम को आशीषित कर। हर दुर्घटना, बीमारी और अनहोनी से हमारी रक्षा कर। तेरे वचन में लिखा है, वह तेरे निकलने और तेरे आने को अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे बच्चों को तू ज्ञान और बुद्धि से भर। पढ़ाई में सफलता दे, गलत संगति से बचा। उनकी आत्मा में सत्य और प्रेम बो। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी में हैं, करियर के मोड़ पर हैं, जीवन साथी के चयन में हैं, तू उन्हें दिशा दे। आत्मिक शत्रुता और बंधनों से छुटकारे की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हम इस महीने में हर बंधन को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। भय, निंदा
आत्मग्लानि से मुक्ति दे। पाप के जालों को काट। आत्मिक सुस्ती, अविश्वास और अधर्म से हमारी आत्मा को छू और पुनर्स्थापित कर। तेरे लहू की सामर्थ्य में हम जयवंत हैं। हम यह घोषणा करते हैं कि इस महीने में शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। प्रभु यीशु के नाम से आशीष की घोषणा। हम घोषणा करते हैं कि जून का महीना आशीषों से भरा होगा। यह महीने आत्मिक, फलदायी और उद्देश्यपूर्ण होगा। प्रभु हमारे आगे चलेगा और हमारे पीछे रक्षा करेगा। हमारे जीवन में अद्भुत बातें होंगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अंतिम धन्यवाद और समर्पण। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। हम जानते हैं कि जो कुछ हमने तुझसे मांगा है वह तेरी इच्छा के अनुसार है और तू उसे पूरा करेगा। हम इस पूरे महीने को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया है तो विश्वास कीजिए, जून का महीना सिर्फ एक तारीख नहीं होगा, ये एक बदलाव की शुरुआत होगी। अब जब आप जा रहे हैं तो दो बातें करना न भूलें। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, शायद उसके जीवन में यही प्रार्थना चमत्कार कर दे। कमेंट में आमीन लिखें ताकि मैं और पूरा आत्मिक परिवार आपके लिए भी प्रार्थना कर सके। जैसे जैसे जून बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बहती रहें। जय मसीह की।